नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल धन की दिशा पे, जहां हम आपको वित्त और अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। आईआरसीटीसी अब केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यानी सीपीएसईज में 25वां नवरत्न कंपनी बन गई है, जबकि आईआरएफसी अब 26वां नवरत्न कंपनी बन चुका है। आज हम बात करने वाले हैं आईआरसीटीसी और आईआरएफसी को मिले नवरत्न दर्जे के बारे में। ये क्या है और इसका क्या महत्व है और कोई कंपनी कैसे नवरत्न या महारत्न बन सकती है, ये सब विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नवरत्न का दर्जा क्या है? भारत सरकार केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों यानी सीपीएसईज को उनकी वित्तीय क्षमता और परिचालन दक्षता के आधार पर 3 श्रेणियों में वर्गीकृत करती है: महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। नवरत्न का दर्जा उन कंपनियों को दिया जाता है जो कुछ वित्तीय प्रदर्शनों मापदंडों को पूरा करती हैं, जिससे उन्हें निवेश और विस्तार में अधिक स्वतंत्रता मिलती है। अब बात करते हैं नॉर्दर्न कंपनियों को मिलने वाले फायदे की। तो 1000 करोड़ या कुल संपत्ति के 15% तक का निवेश सरकार की अनुमति के बिना नॉर्दर्न कंपनियां कर सकती हैं, अपने काम का विस्तार कर सकते हैं और नए व्यापार में जा सकते हैं, संयुक्त उपक्रम बना सकते हैं और विदेशी कंपनियों से करार भी कर सकते हैं। सरकार पर निर्भरता कम होती है, जिससे वे ज़्यादा आत्मनिर्भर बनती है। आईआरसीटीसी और आईआरएफसी के लिए इसका क्या मतलब है? आईआरसीटीसी की स्थापना 1999 में रेलवे मंत्रालय द्वारा की गई थी। ये ऑनलाइन बुकिंग, टिकट बुकिंग, कैटरिंग और पर्यटन सेवाएं देता है। 2023-24 में इसका टर्नओवर 4,270 करोड़ था और कुल संपत्ति 3,229 करोड़। नवरत्न बनने से इसे और विस्तार करने में मदद मिलेगी। आईआरएफसी की स्थापना 1986 में हुआ था। ये भारतीय रेलवे के लिए फंड जुटाने का काम करता है। ये घरेलू और विदेशी बाजारों से कर्ज लेकर रेलवे के विकास में मदद करता है। अब बात करते हैं कैसे बनती है कोई कंपनी नवरत्न या महारत्न। नवरत्न बनने की शर्तें: पिछले 3 साल में औसतन 5,000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर होना चाहिए, नेटवर्थ कम से कम 2,000 करोड़ का होना चाहिए, औसत शुद्ध लाभ 1,000 करोड़ या उससे ज्यादा का होना चाहिए, कंपनी पहले से मिनी रत्न होना चाहिए और कंपनी अच्छा प्रदर्शन कर रही हो। अब बात करते हैं महारत्न बनने की शर्तें। कंपनी को पहले नवरत्न बनना चाहिए, पिछले 3 साल में औसत टर्नओवर 25,000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, नेटवर्थ 15,000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, औसत शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, कंपनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने लायक हो। दोस्तों, बात करें अभी महारत्न कंपनियों की तो टोटल 14 महारत्न कंपनियां हैं। वहीं बात करें नवरत्न कंपनियां की तो टोटल अभी 26 नवरत्न कंपनियां हैं। पहले 24 थी, लेकिन आईआरसीटीसी और आईआरएफसी के जुड़ने के बाद ये टोटल 26 का आंकड़ा हो गया है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद।